नमस्कार, राधे राधे। तो मेरे पास कुछ एस्पिरेंट्स की क्वेरीज आई थी कि उन्हें इम्पोर्टेंट कंप्यूटर के टॉपिक्स जो भी हैं एमसीआरई के लिए वो बता दिए जाएं। ये जो भी मैं आपको अभी इन्फॉर्म करने वाला हूँ ये मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस पे है। जो भी मैंने अभी तक एग्जाम्स दिए हैं उसके बेसिस पर है, इसलिए नहीं कि वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। ओके, सो जैसे कि आपको पता है कि एम्स का जो एग्ज़ाम है वो 80-20 है। 80 क्वेश्चंस सर्विस रूल्स के हैं, 20 क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चन इंग्लिश के, 5 कंप्यूटर के, 5 जीके के, इस तरह के मिक्स होके आते हैं। एंड किसी कभी 6-7 क्वेश्चन आ जाते हैं किसी टॉपिक से। ठीक है, सो जो सीआरई में कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, तो इनके लिए कुछ बेसिक जैसे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट जनरेशन कब आई थी, उसमें क्या यूज हुआ था, है ना। वैक्यूम वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुई थी, लैंग्वेज असेंबली थी, मशीन लैंग्वेज थी या हाई लेवल लैंग्वेजेस थी, किसमें क्या किस जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज की गई, ट्रांजिस्टर यूज हुआ, आईसी यूज हुआ किसमें, हम्म, और कौन सी लैंग्वेज किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के साथ लिंक्ड है, ये देख लीजिएगा। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जैसे मेन फ्रेम है ना, मिनी है, माइक्रो है, वर्क स्टेशन हैं, ये देख लीजिएगा एक बार। हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर, बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर के क्या काम होते हैं, है ना। ड्राइवर का क्या काम होता है, वो क्या कनेक्ट करता है, हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करता है, सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर से कनेक्ट करता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में प्रिंटर्स पर फोकस कर लीजिएगा, प्रिंटर एंड स्कैनर। ठीक है, कितनी तरह के प्रिंटर्स होते हैं, उनके एग्जांपल्स, उनके क्या बेनिफिट्स हैं, कौन सा प्रिंटर कार्बन कॉपी निकालने के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, कौन सा प्रिंटर है जो आ, जिसमें काफ़ी टाइम के लिए आप रखे रहो उस प्रिंटर को फिर भी उसकी इंक सूखेगी नहीं, यूजफुल होता है ना। कौन सा कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, ये देख लीजिएगा एक बार इसको। और इनकेस किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही कंप्यूटर में तो बता दीजिएगा, मैं एक मास्टर क्लास कंप्यूटर पर दे दूंगा आपको। ठीक है, तो आपको हेल्प हो जाएगी। और इनकेस अगर आप कर पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कमेंट कर दीजिएगा इनकेस रिक्वायरमेंट है कुछ और तो। दूसरा है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, सीपीयू के कंपोनेंट्स क्या हैं ना, एएलयू है, सीयू है, रजिस्टर्स हैं। रजिस्टर्स तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट एएलयू एंड सीयू में पूछता है क्वेश्चंस, है ना। बेसिकली फुल फॉर्म भी पूछा हुआ है एएलयू का पहले, और एएलयू के अंदर क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो पूछ रखा है सीआरई ने। ठीक है, मेमोरी टाइप्स में रैम रोम कैश मेमोरी, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है, रैम रोम के टाइप्स देख लीजिएगा एक बार। स्टोरेज डिवाइसेस में एसएसडी का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, है ना। फ्लॉपी की कितनी साइज होती है ये देख लीजिएगा। नंबर सिस्टम अभी तक पूछा नहीं है, बट एज कंपटीशन इज इंक्रीजिंग ये पूछ सकता है कन्वर्जन के लिए। तो अगर कभी पूछेगा भी तो बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ये नंबर सिस्टम में अगर आप कर पाए अभी के लिए तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन लीव इट। दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं मेनली, मेनली तो अभी क्या है, मैक चल रहा है, विंडोज चल रहा है, लाइनक्स चल रहा है। तो इनके फॉर्मेशन देख लीजिएगा, कब ये फॉर्म हुए हैं, किसने फॉर्म किया है इनको, किस साल में लागू हुआ, अभी कौन सा इनका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है ना। टाइप्स का मैंने लिख ही दिया है, बैच, रियल टाइम, मल्टीटास्किंग, क्या डिफरेंस है इनके में। फाइल सिस्टम्स में एनटीएफएस होता है और FAT32 होता है। तो ये दो फाइल सिस्टम है, इनको देख लीजिएगा। विंडोज़ की बेसिक कमांड्स देख लीजिएगा क्या होती है ना, क्या शॉर्टकट्स हैं ओपन करने के लिए, उतना देख लीजिएगा, दैट विल बी इनफ। इंटरनेट एंड नेटवर्किंग में लैन वैन मैन क्या होते हैं ये एक बार देख लीजिए। बेसिक प्रोटोकॉल्स देख लीजिए, जैसे टीसीपी है, आईपी है, एचटीटीपी है, इनके फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा। एचटीटीपी के फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, एफटीपी है, एंड दो तीन ईमेल के प्रोटोकॉल हैं, जैसे एसएमटीपी है, पीओपी है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, है ना, सिंपल मेल ट्रांसफर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये देख लीजिएगा एक बार, दैट विल बी इंपॉर्टेंट। आईपी एड्रेस है तो आईपी एड्रेस की लेंथ कितनी होती है ना, 0 से 255 है या 256 है या 260 है, ये एक बार देखिए, कंफर्म करिए, याद करिए इसको। डीएनएस का फुल फॉर्म देख लीजिएगा। पहला वेब ब्राउजर कौन सा था, है ना, नेक्सस था या डब्ल्यू 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 था या दोनों एक ही हैं, है ना।
ये देख लीजिएगा। सर्च इंजन्स में गूगल है, याहू है, तो इनके फाउंडर कौन है ना, इतना याद कर लीजिए, दैट विल बी ना। नाउ नेक्स्ट इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए, वायरस में, मालवेयर में, स्पाईवेयर में, ट्रोजन में, ठीक है। डिफरेंसेस जरूर देख लीजिएगा। मैं खैर इसका पोस्ट भी कर दे रहा हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। किसी ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उधर ज्वाइन कर सकते हैं आप, है ना। और वीडियोस में रेगुलरली अपडेट कर रहा हूँ, तो इसलिए सब्सक्राइब करके आप वीडियोस देख लीजिए, हाँ, ताकि आपको बार बार प्रॉब्लम ना हो कुछ भी। फायरवॉल एंड एंटीवायरस में बेसिक इनका वर्क क्या होता है साइबर सिक्योरिटी में, ये देख लीजिएगा। डिजिटल सिग्नेचर्स क्या होती हैं, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर सीआरई ने 2 से 3 बार पूछ रखा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिजिटल सिग्नेचर को ढंग से पढ़ लीजिएगा एक बार। बेसिक्स, डिजिटल सिग्नेचर करते कैसे हैं और क्या फंडा है इसका। साइबर सेफ्टी में बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, कैसे सेफ रखना चाहिए, है ना, ये देख लीजिएगा। कोई टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप इस वीडियो पर कमेंट कर दीजिए। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट एंड विल मेक इट सून। नाउ सबसे ज़्यादा वेटेज है एमएस ऑफिस का। एमएस वर्ड के जो शॉर्टकट हैं, फॉर्मेटिंग है, एमएस एक्सेल के जो फंक्शन हैं, फार्मूलाज हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एमएस पावर पॉइंट का अभी तक तो बहुत ज़्यादा इन्होंने डेप्थ में पूछा नहीं है, बट थोड़ा बहुत देखा जा सकता है। कौन सी फाइल टाइप्स होती हैं, क्या एक्सटेंशन होता है, ठीक है। डॉक कहाँ यूज होता है, डॉक एक्स कहाँ यूज होता है, ठीक है। एंड बेसिकली जो फंक्शंस हैं, एवरेज है, अपर है, लोअर है, ये चीज़ें वेटेज रखती हैं इसमें सीआरई में। और प्रॉपरली देखिए, जैसे एवरेज है ना, तो क्वेश्चन सीआरई में ऐसा आ जाएगा, 4 ऑप्शन दे देंगे आपको कि बताइए इसमें से कौन सा एक्सेल का फंक्शन नहीं है। अब उसने दे दिया अपर, लोअर और प्रॉपर, एवरेज। अब एवरेज में 2 होते हैं, एवीजी लिखा होगा एक जगह पूरी एवरेज की स्पेलिंग लिखी होगी। तो आपको इस तरह से प्रॉपर पढ़ना है विथ स्पेलिंग, ताकि आप वहाँ मिस्टेक ना करें, क्योंकि बहुत इन डेप्थ डिटेल पूछ लेता है, स्पेशली एक्सेल के फंक्शन रिलेटेड, है ना। ड्रॉप कैप क्या होता है एमएस ऑफिस में, ये देख लीजिएगा। हैंगिंग इंडेंट किसे कहते हैं, गटर मार्जिन किसे कहते हैं, ये पढ़ लीजिए, दैट विल बी इनफ फॉर दिस थिंग। कंप्यूटर नेटवर्क्स में टोपोलॉजीज देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिंग क्या है, मेस क्या है ना, बस क्या है, ट्री क्या है, देख लीजिएगा। नेटवर्क डिवाइसेस में राउटर, स्विच और हब, ये बेसिक पता होना चाहिए आपको, ठीक है। मॉडम का फुल फॉर्म देख लीजिएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग के जो फंडामेंटल्स होते हैं, जैसे साइस है, इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा सर्विस होता है ना, सॉफ्टवेयर ऐसा सर्विस, ये पता होना चाहिए, इसके फुल फॉर्म पता होने चाहिए आपको। कोई भी चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ, जो वर्ड आपके समझ में नहीं आ रहा है, या ऐसा लग रहा है कि मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ, पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, इसलिए कुछ वर्ड्स मेरे मुंह से ऐसे निकल सकते हैं जो आपने पहले नहीं सुने हो, या सुने हैं आप। अगर आप कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, ग्रुप पे भी और यहाँ पे भी। इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स याद कर लीजिएगा। बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे सीपीयू का फुल फॉर्म पूछ लेगा आपसे, एसएसडी का फुल फॉर्म पूछ लेगा, यूआरएल के पूछ लेंगे, पीडीएफ के पूछ लेंगे, वाईफाई के पूछ लेंगे, ठीक है, बायोस के, यूएसबी के। तो इतना पढ़ लेंगे आप तो एटलीस्ट आपका काफ़ी हेल्प हो जाएगी, आप काफ़ी क्वेश्चंस क्लियर कर पाएंगे इसमें। ये टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक दे दे रहा हूँ वीडियो के, ताकि जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट पोस्ट करूँगा, जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।